हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट। ओके सॉरी, मैच द कॉलम। कह रहा मोर देन वन आइटम इन कॉलम फर्स्ट मे बी मैनी बी लिंक्ड विद तो दी सेम आइटम इन कॉलम सेकंड। ओके बच्चों, कॉलम सेकंड का एक आइटम जो है वो एक से ज्यादा आइटम के साथ में लिंक हो सकता है। नहीं मतलब ये कह सकता है, मतलब ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है बच्चों कि कॉलम फर्स्ट में एक से ज्यादा आइटम कॉलम सेकंड के आइटम से लिंक हो सकते हैं बच्चों। कॉलम फर्स्ट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा है कॉलम सेकंड जिसमें इनके इंटरेक्शन एनर्जी की बात हो रही है। तो सबसे पहला है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो देखो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को समझते हैं क्या होता है। डाइपोल क्या होता है बच्चों? डाइपोल होता है ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं बच्चों। और दो डाइपोल्स के बीच में होने वाली इंटरेक्शन को ही हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं बच्चों। जैसे आपके पास में है HCl। क्या है? HCl क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ ज्यादा रहेंगे, इस पाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही आपका HCl ओके, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव बच्चों। ओके, तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, डाइपोल डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन, इसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बच्चों। ओके, क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, अब इनमें से जब बच्चों कोई भी हो बच्चों, ओके कोई भी इंटरेक्शन हो इंटरमोलिकुलर, वो डिस्टेंस के क्या होता है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर बात करें, अगर इंटरेक्शन एनर्जी की यहाँ पर बात करें तो ये होता है बच्चों, ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ ओके बच्चों, ये R³ के लिए, R³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है बच्चों? ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है बच्चों? स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, मतलब रुका हुआ है। पोलर, पोलर तो है बच्चों, ऑपोजिट चार्जेस हैं इसके पास में, पोल्स आ गए ना बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, वहीं ये इंटरेक्शन एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R⁶ के फॉर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। अगर पोलर मॉलिक्यूल आपका रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग है, तो उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R⁶ के। ओके बच्चों, तो जो A है ना वो आपका R और S दोनों से मैच करेगा। एक RS केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे, आपका ऑप्शन 2 आंसर आ जाएगा बच्चों। कोई बात नहीं, बाकी भी पढ़ते हैं बच्चों। दूसरा है, ध्यान से इनके नाम से ही पता लग जाएगा बच्चों क्या है। देखो डाइपोल होगा एक, और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब कि भाई डाइपोल वो पहले नहीं था लेकिन बाद में बन गया, वो इंडक्शन हुई है उसमें डाइपोल मूवमेंट की। ओके, तो इसमें क्या होगा, एक तो आपके पास में ऑलरेडी डाइपोल होगा बच्चों, जैसे मान लो ये बी है। ओके, बी मान लेते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बच्चों। सामने ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। कैसा था? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, जैसे कि मान लो हीलियम आपके पास यहाँ था, इधर ही HCl थी। तो ये क्या करेगा बच्चों? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा पोलराइज करना स्टार्ट करेगा बच्चों, जिसके कारण इसमें भी क्या आ जाएगी बच्चों? इस तरह से डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी बच्चों। ओके, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर इसको चलो बी को हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देते हैं। ओके, ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अब खींचेगा ना अपनी तरफ, तो इधर पार्शियल पॉजिटिव, इसमें इधर पार्शियल नेगेटिव। ओके, इनके बीच में हो गए इंटरेक्शन बच्चों। ओके, ये तो पहले से ही डाइपोल था, ये क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो ये क्या हो गए? डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आपकी यहाँ पर हो गई। और इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R⁶ के। किसके बच्चों? R क्या है? डिस्टेंस है बच्चों। ओके, क्या है? R⁶ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, R⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। ओके, तो बी जो है वो किससे मैच करेगा? एस से मैच कर जाएगा। किससे बच्चों? एस से यहाँ पर मैच कर जाएगा। ओके, तो बी का एस भी दे, देखो ए का RS, बी का एस। ओके, सी पे आते हैं। ओके, सी है लंडन फोर्सेस। इसको बच्चों डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? इसको डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे डाइपोल था, दूसरे में इंड्यूस हुई डाइपोल। ओके, मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल था, एक नॉन पोलर था। इसमें दोनों ही नॉन पोलर होते हैं। जैसे हीलियम है बच्चों, हीलियम में एक न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ऐसे ही दूसरा हीलियम बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इंस्टेंटेनियसली यहाँ पर क्या होता है बच्चों के, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना बच्चों कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ होंगे बच्चों और न्यूक्लियस एक तरफ, यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ, न्यूक्लियस एक तरफ। तो यहाँ पर होती है बच्चों वो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब दोनों ही डाइपोल इंड्यूस हुए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों? इंड्यूस हुए हैं। ओके बच्चों, या इसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली यहाँ पर डाइपोल बनते हैं और फिर वो हट भी जाते हैं बच्चों। ओके, तो इसी से यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? हम कहेंगे ये ऐसे करके। ओके बच्चों, इधर मान लो ये इधर इसका न्यूक्लियस इधर हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बन गया डाइपोल। ये इधर बच्चों, इसके ये इसका न्यूक्लियस इधर, ये इधर,
तो यहाँ पर ये एकदम से तुरंत से यहाँ पर इंटरेक्शन होगी बच्चों, और इसी को हम बोलते हैं लंडन फोर्सेज या फिर डिस्पर्सन फोर्सेज। और इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r⁻⁶ के। ओके बच्चों, तो सी का भी क्या आ जाएगा बच्चों, सी का आ जाएगा s। ओके बच्चों, फिर है हमारे पास में डी, आयन आयन फोर्सेज। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों। ओके, जो कि आयनिक बॉन्डिंग में आपके देखने को मिलती है। जैसे जैसे मान लो ए कोई मेटल है बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के ए प्लस कैटायन बना लिया बच्चों। बी कोई नॉन मेटल है, इसने इसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और एनायन बन गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या थे बच्चों, पार्शियल चार्जेस बाकियों में इंटरेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर टोटल चार्जेस, कंप्लीट चार्जेस यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इसको इसमें होती है। तो एक एकदम फुल फ्लेज्ड आयन और एक फुल फ्लेज्ड कैटायन और फुल फ्लेज्ड एनायन के बीच में होने वाली इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, आयन आयन फोर्सेज कहते हैं। और यहाँ पर जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r⁻1 के। तो ये किससे मैच करेगा, देखो सी का क्या आया था बच्चों, अभी आपका सी का आया था s, और डी का क्या आ जाएगा बच्चों, डी का आ जाएगा p। तो ए का rs, बी का s, सी का भी s और डी का p। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।